संत चरणामृत की बड़ी महिमा। महाराज जी हम आपको क्या कहें, कितनी संत चरणामृत की प्रत्यक्ष घटनाएं हमने अपने नेत्रों से देखी। एक गांव में एक कृषक भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, गिरधर जी भी उनको जानते। बंधा गांव के श्री नारायण दास जी माते लश्करी तिलक लगाते थे, परम वैष्णव थे, परम भागवत थे, बड़ी छावनी के शिष्य थे, गृहस्थ थे, किसान आदमी थे, निरंतर नाम जप करते थे और नाम लेखन करते थे। महाराज जी गृहस्थाश्रम में भी एक से एक संत विराजमान, ऐसे संत थे। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनके गांव में, उनके घर में ही रुके हुए थे। तो उनके पौत्र की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई, पहले से खराब थी और बिगड़ गई। और एक अच्छे डॉक्टर ने, माने जो सरकारी बड़े डॉक्टर थे, MBBS थे, MD थे, ऐसे डॉक्टर ने आकर, डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने आकर प्रमाणित कर दिया कि अब इस बच्चे में कुछ बचा नहीं है। अब ये तो कैसे कहे कि मर गया, बोले अब इसमें कोई कुछ बचा नहीं है इसमें, अब हम लोगों के बस की बात नहीं है, आप चाहो तो भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बम्बई ले जाओ, जहाँ चाहो आने। अब ये तो सबको ही पता चल जाता, बालक ठंडा पड़ गया, आंख उलट गई, इसका मतलब शरीर में चेतना नहीं है। अब कुल दीपक एक ही हो और ऐसी घटना घटे तो माताओं को कितनी पीड़ा होगी। रोना गाना शुरू हो गया। नारायण दास जी बोले घर में संत विराजमान है, रो मत, मुद मंगलमय संत समाजू। संत घर में विराजे हों और अमंगल हो जाए ये संभव नहीं है, रो मत, कहीं संत चले गए तो क्या होगा। ये भाव, पौत्र का जीवन समाप्त हो गया उसकी चिंता नहीं। और मेरे सामने की घटना है, वे तुरंत पात्र लेकर के आए, महाराज जी के चरण धोए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, शांत बैठे रहे, उनके चरण धोए और बालक के मुख में डाला, उसके मस्तक पर, शरीर पर थोड़ा चरणामृत का सिंचन किया। महाराज जी 5-7 मिनट में शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया, हिला डोला बालक, श्वास चलने लग गई और थोड़ी देर में वो बालक उठकर बैठ गया। महाराज जी जो जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं था वो बालक उठकर बैठ गया। अब तो ये एक प्रकार से मृत बालक का पुनः जीवित होना था, ये आंखों के सामने की घटना है महाराज जी, कोई सुनी हुई बात नहीं। और जब बालक बैठ गया तो बोला भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी।